रोज उरांव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, MA हिस्ट्री, सेमेस्टर 2, सब्जेक्ट कोड हिस्ट्री 305, स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग, यूनिट B, चैप्टर 4, शोध प्रश्न एवं शोध परिकल्पना से प्रश्न। इतिहास में शोध विषय के चयन हेतु आवश्यक मुख्य बिंदुओं का वर्णन करें पर जानकारी दे रही हूँ। एक शोधकर्ता के लिए अपने शोध हेतु विषय का चयन करना अत्यंत कठिन कार्य है। यदि एक शोधकर्ता शोध के विषय को उचित ढंग से चुनने में असफल होता है तो वह अपने कार्य के प्रति न्याय करने में असमर्थ होगा तथा अपने शोध कार्य की जिम्मेदारी लेने के उद्देश्य में पूर्णतया असफल हो जाएगा। इससे वह स्वयं को निराश तथा निरुत्साहित महसूस करेगा। शोध के विषय का अंतिम चयन करने से पूर्व एक शोधकर्ता को उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु कुछ विद्वानों तथा इतिहासकारों द्वारा सलाह मशविरा करने की आवश्यकता होती है, पर उसे उन ज्ञानी व्यक्तियों की सलाह को प्रतिबंधित होकर नहीं मानना चाहिए। उसे अपने शोध के विषय का निर्णयात्मक चयन करने में अपने विवेक तथा दिलचस्पी का भी ख्याल रखना चाहिए, जैसा कि वह स्वयं की योग्यताओं तथा क्षमताओं को भली भांति जानता है। उसे शोध विषय को चुनने से पहले अपने मस्तिष्क में अपनी अभिरुचि को ध्यान में रखना चाहिए। विषय को चयनित करने के दौरान निम्नांकित बिंदुओं पर विशेष तौर पर विचार करना चाहिए। पहला, शोधकर्ता की रुचि। एक शोधकर्ता को अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक विषय का चयन करना चाहिए, क्योंकि उसे वर्षों तक चयनित विषय पर कार्य करना पड़ता है। उसे इतिहास की प्राचीन, मध्यकालीन तथा वर्तमान शाखाओं में से एक को अत्यंत सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए जिसमें वह अधिक रुचि रखता हो। एक शोधकर्ता को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि विषय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक पहलू से संबंधित हो और जिसका महत्व राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। दूसरा, उपयोगी विषय का चयन। एक शोधकर्ता को ऐसे विषय को चयन करने की आवश्यकता होती है जो उसके अभिरुचि तथा स्रोत के अनुकूल हो। उसे यह भी विचार करना चाहिए कि शोध का विषय समाज तथा व्यक्ति के लिए लाभदायक होगा। यदि शोध कार्य के साथ विषय की व्यापकता के कारण न्याय करने में असफल होते हैं तो ऐसे विषय के चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विषय चयन ना तो स्वीकार्य हो और ना ही कोई उपयोगिता रखता हो तो समय और ऊर्जा दोनों ही नष्ट होंगे। उसे यह भी विचार करना चाहिए कि शोध का विषय समाज तथा व्यक्ति के लिए लाभदायक हो। यह भी देखना चाहिए कि विषय देश व काल के लिए कितना प्रासंगिक है। अतः शोधार्थी को विषय के चयन में सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा, पाठ्य सामग्री की उपलब्धता। विषय का चयन करते समय एक शोधार्थी को प्रचुर स्रोत सामग्री की उपलब्धता की निश्चिंतता होनी चाहिए। उसे समय सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए जिस दौरान शोध योजना पूर्ण की जा सके। यदि एक शोधार्थी स्रोत की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं देता तो वह अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के योग्य नहीं होगा। वास्तव में एक शोधार्थी की सफलता पूर्णतया उसकी बुद्धिमत्ता और वह स्रोतों का किस तरह से उपयोग करता है इस पर निर्भर करता है। स्रोतों की उपलब्धता नहीं होने पर सही दिशा नहीं मिल पाती और शोधार्थी का कार्य सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए विषय के चयन करते समय शोधार्थी को पाठ्य सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए। चौथा, विश्वसनीय स्रोत सामग्री। एक शोधार्थी से अच्छी तथा अति उत्तम कृति की रचना करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए अंतिम रूप से एक विषय को चुनने से पूर्व उसे अपने मस्तिष्क में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उपलब्ध सामग्री एक स्थान पर प्राप्त होगी या बिखरी हुई अवस्था में विभिन्न स्थानों से प्राप्त होगी। यदि वह बिखरी हुई सामग्री को एकत्रित करने की अवस्था में समर्थ नहीं है तो उसे वह विशेष विषय चुनने के अपने इरादे को त्याग देना चाहिए। उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति, संस्था और संगठन
जो विश्वसनीय सामग्री के धारक हैं, उसे उन स्रोतों को उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करेंगे अथवा नहीं। प्रायः व्यक्ति तथा स्रोत के धारक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अपने अभिलेख दिखाने के लिए आसानी से सहमत नहीं होते। 5वां, उपलब्ध सामग्री की भाषा। एक योग्य तथा मेहनती शोधकर्ता को अंतिम रूप से विषय चुनने से पूर्व उपलब्ध सामग्री की भाषा को भी ध्यान में रखना चाहिए। सामग्री की उपलब्धता अर्थहीन सिद्ध हो जाएगी अगर उपलब्ध सामग्री जिस भाषा में है उसे शोधार्थी न जानता हो। उसे यह भी सोचना चाहिए कि यदि सामग्री अन्य भाषा में है जिसे शोधार्थी नहीं समझता हो, तो उस स्थिति में वह उस भाषा को किस ढंग से प्रयोग में लाएगा या फिर उसके लिए क्या व्यवस्था करेगा। यदि इस कार्य के लिए उसे कहीं से सहायता प्राप्त नहीं होती, तो चयनित विषय का विचार त्याग देना चाहिए और दूसरे ऐसे विषय के बारे में सोचना चाहिए जिसमें सामग्री उसी भाषा में उपलब्ध हो जिसे वह जानता हो। 6, शोध का आकार। प्रत्येक शोधार्थी को अपने विषय को चुनने से पूर्व अपनी सीमाएं तथा स्रोत का आकलन कर लेना चाहिए, ताकि शोध कार्य जो वह शुरू करने जा रहा है वह बिना किसी रुकावट के समय सीमा के अंदर अच्छे ढंग से पूर्ण हो जाए। शोध का विषय अनियंत्रणीय अनुपात में नहीं होना चाहिए। ऐसा विषय चयनित किया जाना चाहिए जो एक समय सीमा में पूर्ण हो जाए। विषय को स्रोत सामग्री की उपलब्धता के साथ साथ उसको विस्तृत भी करते रहना चाहिए। काफी लंबे समय तक चलने वाले शोध कार्य शोधकर्ता को मानसिक रूप से थका देते हैं और फिर शोधकर्ता भी उसे पूर्ण करने में रुचि कम दिखाता है, जिसके कारण शोध कार्य कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता। इसलिए शोधार्थी को शोध कार्य शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। 7वां, समीक्षाओं का सर्वेक्षण। शोध कार्य हेतु इच्छुक विद्यार्थी को समय समय पर इतिहास से संबंधित पत्र पत्रिकाओं तथा ग्रंथ सूचियों में प्रकाशित समालोचनाओं का अध्ययन करना चाहिए, ताकि शोधकर्ता को अपने विषय को चुनने में मदद मिल सके। प्रायः समीक्षाओं, ग्रंथ सूचियों, संदर्भों में कुछ समस्याएं उपलब्ध होती है जिनमें शोध कार्य की पुनः आवश्यकता होती है। इससे एक शोधकर्ता को कुछ दिलचस्प विषय को अपने लिए तैयार करने के अवसर मिल जाते हैं। 8वां, वास्तविकता के बारे में स्पष्ट दृष्टि। वास्तव में एक शोधार्थी को अपने विषय को चुनने से पूर्व शोध की वास्तविकता के बारे में अपनी दृष्टि पूरी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। कभी कभी एक उत्साही शोधकर्ता नहीं जानता है कि कैसे विषय की उचित ढंग से हदबंदी की जाए, कहाँ इसकी आवश्यकता है। शोधकर्ता को यह विश्वास होना चाहिए कि वह उचित समय सीमा में अपना कार्य समाप्त करने के योग्य होगा। इसके अतिरिक्त उसे अपने कार्य की प्रकृति तथा क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। उसे इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे विद्वानों के द्वारा पहले से ही स्थापित विचारों में कुछ नवीन विचार जोड़ने जा रहा है या विचार का खंडन करने जा रहा है। वस्तुतः एक शोधार्थी को यह जानना चाहिए कि वह अपने शोध कार्य में क्या सिद्ध करने जा रहा है। उसके मस्तिष्क में अपने शोध कार्य का उद्देश्य पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए। वास्तव में यदि एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य से अनभिज्ञ है, तो वह कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण करने योग्य भी नहीं होगा। 9वां, मौलिकता पर बल। शोधकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वह कोई नया तथा मौलिक विचार अपने शोध कार्य की समाप्ति पर देने के योग्य होगा। यदि उसका शोध कार्य वर्तमान में तथा विषय के निहित ज्ञान में कुछ नवीन योगदान देता है, तब केवल उस विषय को चुनना चाहिए, वरना उसका शोध कार्य असफल सिद्ध होगा और वह दोषारोपण तथा आलोचना का शिकार बन जाएगा। शोधार्थी का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह विषय के मौजूदा ज्ञान में कुछ नवीन आयाम जोड़ सके। यद्यपि शोध विषय का चयन एक दुष्कर कार्य है,
फिर भी एक योग्य शोधकर्ता को उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अपने विषय को चयनित करना चाहिए तथा इसके बाद ही प्रारंभिक तैयारी शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार अपने रुचि के विषय का चयन करने के पश्चात ही मुश्किल कार्य को सुगम बना सकता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग घर में खूब मन लगाकर पढ़ें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।